भावी योगी संत की जीवनी पढ़ रहे हैं। कल से शुरू की थी, आज दूसरा दिन है। बता रहे हैं आप इस बात पर जोर डालते, कौन? गुरुदेव इस बात पर जोर डालते कि सभी छात्रों का खेल कूद में भाग लेना विशेष महत्व रखता है। स्वास्थ्य निर्माण की दृष्टि से जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए, किसके लिए? स्वास्थ्य निर्माण की दृष्टि से, कि स्वास्थ्य का निर्माण होना चाहिए। स्वास्थ्य खराब है तो प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। और जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए, कि मेरा जीवन अवनति की ओर जा रहा है तो उन्नति की ओर कैसे जाए, विशेष महत्व रखते। और खेल कूद में भाग लेना भी बहुत अच्छा लगता। यह भी एक कारण था आपका शरीर ठोस होने का, सुदृढ़ स्वास्थ्य होने का, निरोगी होने का। कि गुरुदेव का जीवन कैसा था? शरीर ठोस था, सुदृढ़ स्वास्थ्य था और निरोगी थे। चरित्र निर्माण पर भी आप विशेष जोर देते। आप कहा करते कि मनुष्य की नींव उसका चरित्र ही है। क्या हम कोई चरित्र निर्माण पे जोर देते हैं? बताओ, देते हैं? ऐसा नहीं देते क्या? लेकिन हमें चरित्र का पता ही नहीं है। रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरु की कृपा के बिना हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है, 100% होता है। संत की वाणी से चरित्र, जो अशुद्ध चरित्र था, आचरण था, वो भी शुद्ध हो जाता है। और आप अनुभव भी करने लग जाओगे, कंटिन्यू सत्संग में आओगे तो। आप कहा करते कि मनुष्य की नींव उसका चरित्र ही है। यदि नींव मजबूत नहीं तो मकान कब तक टिकेगा? चरित्र ही मजबूत नहीं, उज्जवल नहीं तो उसका स्वास्थ्य कब तक टिक पाएगा? चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है तो स्वास्थ्य नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चरित्र में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसको परेशान करती रहेगी अंतरात्मा। समझ रहे हो ना? उज्जवल नहीं तो उसका स्वास्थ्य कब तक टिक पाएगा? क्या? चरित्र। अतः सभी प्रयत्न करें ताकि चरित्र निर्माण हो सके। कम से कम बच्चों का, बालकों का, जो समय पाकर देश के नौजवान बनेंगे, भावी कर्णधार बनेंगे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते ये पाठ। उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपका परिवार भी बढ़ने लगा। आपकी पहली संतान एक बालक था जो कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात काल कवलित हो गया, यानी खत्म हो गया। आपके मन में विचार आया कि लोक लाज के कारण पूरी देखभाल नहीं की जा सकी, अन्यथा वह बालक बच सकता था। कि विचार आया गुरुदेव के कि लोक लाज के कारण, पहले के लोग तो बहुत लोक लाज रखते थे, बच्चे का 1 महीने तक माँ से बच्चे से मिलते ही नहीं। और आजकल तो कोई है नहीं ये चीज़, समय के हिसाब से सब परिवर्तन हो जाता है। तो गुरुदेव के मन में विचार आया। इसी विचार से आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि आपके आंगन में दूसरा बालक आया तो किसी भी कीमत पर उसे आप बचा ही लेंगे। आप ये भूल ही गए कि कर्ता कोई और ही है, न कि आप। प्रार्थना अनुसार नानी बाई ने दूसरे बालक को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात यह बालक भी अस्वस्थ रहने लगा। आपने उसकी बहुत ही देखभाल की तथा डॉक्टरों के इलाज के अलावा प्राणपण से उसे बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु यह बालक भी अपनी अवधि पूरी कर चला ही गया, आपको छोड़कर। इस मृत्यु के पश्चात आपको यह आभास हुआ कि आप व्यर्थ ही अहंकार को चुनौती दे बैठे, स्वयं को रखवाला मान बैठे थे। ब्रह्मांड का रखवाला आपका तो क्या, किसी का भी अभिमान रहने नहीं देता। आपको एक भाव मिला
देने वाला भी तू, रक्षा करने वाला भी तू, सब कुछ करने वाला भी तू। यही संत का भाव है। संत अभिमान छुटाता है। मनुष्य कोई कुछ ये कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने नहीं किया तो हुआ नहीं, नहीं, ये अहंकार है। ईश्वर जो चाहता है वो ही होता है। संत है, भगवान है, वो तो लीला करते हैं, वो तो साधारण मनुष्य के जैसे जीकर दिखाते हैं कि जो मनुष्य का रूप लिया है माया उसे भी परेशान करती है। प्रकृति के इशारे पे उनको भी चलना पड़ता है, कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ता है। नहीं, श्री राम की क्या जरूरत थी वनवास जाने की? वो तो वहां बैठे बैठे ही रावण का वध कर सकते थे। लीला ही तो की कि सीता जी चलो जानकी अब आप प्रवेश करो अग्नि में, और मायावी सीता कर दी। लक्ष्मण को भी नहीं पता चला। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। हूँ तो किसी की चलती नहीं ना, अहंकार तो किसी का चलता ही नहीं, खाली ईश्वर की चलती है। आप अपनी भूल से अब तक भली भांति अवगत हो चुके थे। अब आपने पारिवारिक नौका की डोर ऊपर वाले के वरद हस्तों में छोड़ने का संकल्प किया। आगे चलकर 4 पुत्र व 2 पुत्रियां परिवार के साथी बने, जिनके नाम है उम्र के अनुसार सावित्री, जीवन, सुमित्रा, पुरुषोत्तम, बलदेव तथा अनंत। आप कहा करते कि आपका प्रथम पुत्र जीवन आपकी माँ का प्रसाद है तथा अन्य 3 पुत्र बाबा बलदेव के आशीर्वाद का सूचक है। चूंकि आपका परिवार काफ़ी भरा पूरा था, खर्च भी व्याप्त मात्रा में बढ़ चुका था। अर्थोपार्जन का एकमात्र साधन सम्मुख था अध्यापन कार्य, अथच आपको बहुत ही अधिक परिश्रम में सुबह से रात्रि तक जूझे रहना पड़ता। आप प्रातःकालीन स्कूल में पढ़ाते, दिन की स्कूल में पढ़ाते। इसके अलावा कई बच्चों को घर पर भी जाकर पढ़ाया करते। इतना सब कुछ करते रहने के पश्चात भी अर्थाभाव महसूस होता ही था। ऊपर लिखित कार्यों के अलावा आप व्यस्त रहते पारिवारिक जिम्मेदारियों में तथा यदा कदा लेखन कार्य में भी। मानसिक क्षुधा शांत करने के हेतु आप अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अवकाश कठिनाई से निकाल ही लेते कि पारिवारिक जिम्मेदारियों में तथा यदा कदा लेखन कार्य में भी टाइम निकाल पाते। पैसे के अभाव में खूब काम करते, लेकिन फिर भी अच्छी किताब पढ़ने के लिए अवकाश निकालते। समझ रहे हो ना? ये संत जो होते हैं ना, ये मनुष्य को कमाना भी सिखाते हैं, परिवार चलाना भी सिखाते हैं, परिवार के सदस्यों की सेवा करनी भी सिखाते हैं, और सत्संग करना भी सिखाते हैं, और अच्छी किताब पढ़ना भी सिखाते हैं। जीवन जीकर सिखाते हैं संत, और हम खाली बोलकर सिखाते हैं। तो बोलने से काम नहीं बनेगा। एक मम्मी कह देगी बेटा तेरे लिए खीर बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी, उपमा बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, और फिर कहेगी अब मैं तो सो रही हूँ, जा बाजार से लिया। अब बच्चे के मन में क्या आएगा? बच्चा बोलेगा नहीं, लेकिन मन में उसका अंतर मन तो कहेगा देख कितनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी, बनाया कुछ नहीं, आलस्य आ गया, सुबह जल्दी उठूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ठंड के कारण रिजाई में से नहीं निकला गया। तो हम तो बोलते ही हैं, संत पहले करते हैं फिर बोलते हैं। इसीलिए वो संत है और इसीलिए हम बच्चे हैं, मनुष्य हैं, जनसाधारण। आया समझ में? नहीं आया? इन सब कार्यों के होते हुए भी आपका दिल बेचैनी रहता। इतना काम करते, कितना, पूरे दिन में स्कूल में पढ़ाते, घर में भी पढ़ाते, घर घर जाकर भी ट्यूशन करते, फिर भी अर्थाभाव, फिर भी पैसे की कमी। जन्म से देख लो, पिता सर पे नहीं, और
संतान 4, कितनी संतान? 4 क्या 6 संतान, 2 पुत्री 4 पुत्र, फिर भी अर्थाभाव, और फिर भी भगवान का रूप है और पता भी नहीं चलने दिया लोगों को। आप भी पता मत चलने दो। आप धन छुपाते हो ना अपना, ऐसी भक्ति भी छुपाओ। जिसको फायदा लेना है वो तो ले लेगा, जिसको फायदा नहीं लेना उसको आप दोगे तो भी नहीं लेगा। उसको कहेंगे ले ये भाव ले ले, घी ले ले, कहेगा नहीं मिलावटी है। जिसको लेना है वो ले लेगा, जिसको देना है वो दे भी देगा, जबरदस्ती दे देगा। वो तो देख लेगा दृष्टि से, हाँ ये लेने लायक है तो दे देगा उसे। समझ रहे हो? इन सब कार्यों के होते हुए आपका दिल बेचैन ही रहता, मन सर्वदा अशांति रहता। आप हमेशा ही विचारते रहते क्या किया जाए ताकि शांति से संगम हो सके। और हम क्या कहते हैं, हे भगवान शांति नहीं है, इतना कर लिया शांति नहीं है। लेकिन संत कहते हैं कैसे शांति से संगम हो, क्योंकि संत का तो लक्ष्य ही कुछ और होता है। वो एक लक्ष्य लेके चलते हैं और हम लाख लेके चलते हैं। आप तरह तरह की साधना करते, उपवास करते, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते, खाने पीने में प्रतिबंध रखते। आपने कई प्रकार की साधना भी की, जैसे ईश्वर की, जीव्या की, पुस्तक पठन की इत्यादि। परंतु मन की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती ही गई। रात्रि समय काफ़ी अरसे तक निद्रा भी आपसे कतराने लगी। कुछ समय सोने के पश्चात आप स्वतः उठकर बैठ जाते तथा ईश्वर से प्रार्थना करते मन ही मन, ताकि आप उसे पा सके। परंतु शांति निगोड़े पास फटकी तक नहीं, बेचैनी बढ़ती ही रही। आप साधना के पथ पर अग्रसर होते ही रहे। आप कौन बोल रहे हैं? गुरुदेव को बोल रहे हैं कि गुरुदेव साधना के पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। आगे चलकर आपने यह भी ठान ली कि यदि शांति व सत्य को न पा सका तो ग्रह भी त्याग दिया जाए। आपकी पत्नी भी इन विचारों से, या यूँ कहिए इन हरकतों से भयभीत सी रहती। उन्हें सर्वदा यह चिंता घेरे रहती, कहीं मेरा पति ग्रह त्याग न कर बैठे। परंतु किसी को क्या मालूम कि शिक्षक नंदलाल आगे चलकर संत नंदलाल बनने आया है। दुनिया बेचारी क्या जाने कि वह अपना ही घर क्यों उजाड़ने लगा, जब वह कितनों का ही घर आगे चलकर बसाएगा, कितनों के ही हृदय की उद्विग्नता को शांत करेगा। जो भी गुरुदेव के पास आते हृदय उद्विग्न लेके आते, दुखी चिंतित आते, लेकिन आने के बाद में गुरुदेव ऐसे सहलाते प्यार से और इतना आनंद देते कि अपार खुशियां अंदर में आ जाती। क्यों? संत अंदर ही अंदर दुख ले लेते हैं अपने भक्त का, अपनी शरण में आए हुए का। चाहे संत को कोई माने या माने, संत इसकी परवाह नहीं करता। जो मानेगा वो संत को ले लेगा, संत को ही ले लेगा मोल, और जो नहीं मानेगा वो खाली बाहर थोड़ी क्षणिक शांति ले लेगा और बाहर की कुछ भी ले लेगा। संत के पास, हमारे भावी की संत के पास, बाबा के पास जो जिस भाव से आया उसको वो ही लुटाया, उसे अलग कुछ भी नहीं दिया। गुरुदेव की पत्नी भी डरती कि कहीं ग्रह त्याग नहीं कर दे, लेकिन ये तो कितनों का घर बसाने है, तो अपना घर कैसे उजाड़ेगा। अतः इन सब घटनाओं के बावजूद भी ईश्वरों इच्छा अनुसार ग्रह त्याग आपके लिए न बदा था। कभी कभी आप सोचते कि ग्रह त्याग साधु सन्यासियों का कर्म है, न कि सत्य के पिपासुओं का। जो सत्य को पाना चाहते हैं ना, वो कभी भी ग्रह त्याग की नहीं सोचते हैं, कभी भी परिवार को नहीं छोड़ते। परिवार में रहकर भी सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सत्य तो आत्मा है, भगवान है। और जो खाली बाहर के कर्म कांड में है, वो उनका घर में दम घुटता है, वो सोचते हैं घर त्याग दें। घर त्यागोगे तो भी आपके विचार, आपकी भावना तो आपके साथ ही रहेगी ना। यही तो संत समझाते हैं। और घर में तो व्यवस्था है सारी, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की। जंगल में जाओगे, कुटिया बनाओगे, खाने पीने की व्यवस्था करोगे, घर घर जाके भीख मांगोगे। बताओ, ये थोड़ी जंगल में चले गए तो भूख प्यास सब बंद हो गई।
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सत्य का पिपासु कभी भी गृहस्थी को नहीं त्यागता। एक बार जब आप बाबा जी के साधना स्थान मंडरेला राजस्थान में थे, इस विचार ने आपको जोर से घेर लिया। क्या घेर लिया? देखना चाहिए साधुपने में क्या है। हर चीज़ का अनुभव लेते हैं ना संत, तो तभी तो उनकी वाणी में बल होता है। देखना चाहिए कि साधुपने में क्या, ये साधु बने हुए हैं। शंका निवारण हेतु बाबा की कृपा से आपकी भेंट चोटी के साधु सन्यासियों के साथ हुई। महात्माओं से मुलाकात कलकत्ते में हुई तथा कुछ एक से कुंभ मेलों में हुई। परंतु इन महान आत्माओं के दर्शन आपको प्रभावित न कर सके। इनको देख आप विचारने लगते कि ये कैसे महात्मा बने, क्या ये सचमुच महात्मा है? क्या महान आत्मा बनने हेतु गृह त्याग आवश्यक है? गहरुए वस्त्र धारण करना जरूरी है? किसी भी मूल्य पर आपके प्यासे मन को संतृप्त करने वाला अब तक कोई न मिला, अथच आपकी मानसिक अवस्था सुधरने के स्थान पर बिगड़ती ही रही। मन की अवस्था कहीं भी आशा दृष्टि गोचर न हो पाई। स्वतः यह भावना सम्मुख आई कि परिवार में रहकर भी मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। अब सबको देख लिया, अनुभव कर लिया, भावनाएं कि घर में रहकर भी मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आपके मन में तो नहीं है कि परिवार छोड़ दे, है? नहीं है? आप राम राज्य परिषद के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लिया करते। आपके भाषण बहुत ही हृदय स्पर्शी व प्रभावशाली होते। गुरुदेव के भाषण हृदय को स्पर्श करने वाले और प्रभाव डालने वाले होते। आपने राम राज्य परिषद के मंच से बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण किए, जहां हजारों की तादाद में श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो आपकी वाणियों का श्रवण करते। भाषण शेष होने के पश्चात सभा मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। आप जो भी कहते संक्षिप्त रूप में, साधारण बोलचाल की शैली में, सच्ची बात स्पष्ट शब्दों में निर्भीकता से पेश कर दिया करते। सच्ची बात स्पष्ट रूप से निर्भीक होके, और हम तो सच्ची बात कहते डरते हैं। देखो कितना अंतर है। सच कहने वाला कभी डरता ही नहीं है। बोलो, सत्य कहने वाला कभी डरे, उससे डरेंगे लोग, लेकिन घर में कितना डरते हैं। इतना खर्च कैसे कर दिया आपने, इतने पैसे कहाँ लगा दिया आपने। बेचारा पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है, बच्चों से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं। नहीं, डर वाला कभी भी अपने से नहीं जुड़ सकता। वो अपनी विशेषता को कभी नहीं जानेगा। डरना नहीं, जो डर गया वो क्या मर गया, वो तो जिंदा खड़ा रहता है, उसका जमीर मर गया। डरो, पाप से डरो, झूठ बोलने से डरो, और झूठी बड़ाई से डरो। डरना तो चाहिए, लेकिन इनसे डरना चाहिए, किसी की निंदा से डरो। गुरुदेव तो ये शिक्षा देते हैं, सत्य बात कहना, इसमें क्या। कई बार क्या है कि सत्य बात सामने आ जाती है तो फिर बहुत चरित्र पे वो आंच आ जाती है। आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर राम राज्य परिषद व अन्य कई संस्थाएं चाहने लगे कि आप उनके मंच से खड़े होकर उनकी विचारधाराओं को अधिक से अधिक लोगों के सम्मुख रखें। गुरुदेव की ये बात तो लेनी चाहिए। आप सच्ची बात स्पष्ट शब्दों में निर्भीकता से कहनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर के कारण हम पाप करते हैं, कोई की वास्तविक बात नहीं बता सकते कि लड़ लेगी वो। लड़ाई से मत डरो, लड़ ही सकती नहीं सच्ची बात बताने वाला, वो झूठ सच करने वाला। देख लो आप क्या होता है वो। आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर राम राज्य परिषद वाले क्या करे, गुरुदेव के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अन्य कई संस्थाएं चाहने लगी कि आप उनके मंच से खड़े होकर उनकी विचारधाराओं को अधिक से अधिक लोगों के सम्मुख रखें। वे तो यह भी चाहते थे कि आप उनके होकर कलकत्ते से बाहर दूर दूर जगहों में यात्रा करें,
उनकी तरफ से उनके संगठन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में बढ़ावे। परंतु आपकी लीला का प्रांगण तो था ही, लीला का ही प्रांगण था, भिन्न लीला का प्रांगण तो था ही भिन्न। अज्ञात से संकेत मिला, छोड़ इन सब चीज़ों को, तुम्हारा क्षेत्र कहीं और है। क्योंकि ये तो सांसारिक बड़ाई मान सम्मान की चीज़ें थी, तेरा क्षेत्र ये नहीं है। आपने तत्काल इन सब अनुष्ठानों से विदाई ले ली सर्वदा के लिए तथा प्रस्तुत हुए सत्य पथ के पथिक बनने। अब लोग क्या जाने, लोग क्या समझे, वो तो सोचेंगे कि देख के भाग ही नहीं ले रहा, लेकिन सत्य ने बोल दिया अंदर से कि ये क्षेत्र तेरा नहीं, इसमें उलझ गया तो माया में उलझ जाएगा। आज ये लोग तेरी बड़ाई कर रहे हैं, कल तेरे को पूछेंगे नहीं जब इनमें ईर्ष्या हो जाएगी तो। और हमें कोई भी निमंत्रण दे देता था, वाह मैं तो बहुत महान हूँ। कभी नहीं फंसना चाहिए इन चीज़ों में। भाव योगी संत का हाथ पकड़ा है आपने तो छूट जाएगा, और भाव योगी ने आपका हाथ पकड़ा है तो छुटाना चाहोगे, छोड़ नहीं सकते। एक बच्चे ने माँ को कहा कि माँ आपका हाथ पकड़ो, बोला नहीं बच्चे मैं पकड़ूंगा, तेरा हाथ पकड़ूंगी, तू तो कुछ भी देख के छोड़ के चला जाएगा। तो भाव योगी ने जिसका हाथ पकड़ा है उसको तो उन्नति की ओर ले जाकर ही छोड़ता, अपने बराबर ही बना देता, वो नहीं छोड़ेगा फिर। इसलिए गुरुदेव से रोज ये कहो, हे प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ूं और छोड़ भी सकती हूँ, कुछ भी माया में कुछ नज़र आ जाए छोड़ दूँ, गुस्से में आके छोड़ दूँ, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लेना, आप थामे रखना मेरा हाथ, क्योंकि संसार तो मेला है, मेला नहीं मेला। क्या है मेला? अब सर्वदा मन बेचैन रहता प्रभु प्राप्ति के लिए, सत्य संगम के लिए। मन की बेचैनी इतनी भयानक रहने लगी कि कुछ भी अच्छा न लगता। सर्वथा एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही खोज विचार आते, सत्य की प्राप्ति कैसे हो, कैसे जाना जाए कि सत्य क्या है, कौन कराएगा सत्य दर्शन। वह दिन भी कभी आएगा क्या जब कोई सद्गुरु सम्मुख होगा, बैठाएगा अपने पास, फिर प्यार से समझाएगा गूढ़ तत्व, लगाएगा अपने प्राणों से ताकि मन पूर्ण शांत हो जाए, हृदय आनंद की हिलोरे लेने लगे, स्वयं को और कहीं भटकना न पड़े। किसी भी अन्य भक्त की तरह है आप भी स्थूल में ही आनंद की प्राप्ति खोजते, देखते कि कब सद्गुरु मिलेगा, कब हृदय से लगाएगा, कब अपने पास बैठाएगा, कब सत्य की प्राप्ति कराएगा। लेकिन किसी भी अन्य भक्त की तरह आप भी स्थूल में ही आनंद की प्राप्ति खोजते। यह जानकारी न थी कि आनंद तो सूक्ष्म का विशेष विषय है, स्थूल में आनंद नहीं है। इस लाइन का ये महत्व है कि स्थूल में आनंद नहीं है, स्थूल में सुख है। स्थूल क्या है? स्थूल का मतलब ये पार्थिव चीजें, ये संसार, ये लोग, इनमें सुख है, शारीरिक सुख है, लेकिन आनंद तो सूक्ष्म में है। आनंद का मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सुख तो दुख में भी बदल सकता है, लेकिन आनंद एक बार आए तो फिर किसी में नहीं बदलेगा, उसका विलोम शब्द भी नहीं है और बहुवचन भी नहीं है। आनंद आत्मा का है, सद्गुरु आत्मा का आनंद देता है। स्थूल में आनंद खोजने लगोगे आप, स्थूल में शांति खोजने लगोगे, शांति कहाँ मिलेगी? शांति का उद्गम कहाँ है? किस में है? मनुष्य के मन में, विचार में। क्या कहते हैं? मेरा मन शांत हो रहा है, यानी मन में शांति है। मेरे विचार बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे अशांत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किस कारण कर रहे हैं? वजह क्या है? ये खोजो। वह अन्यत्र कहीं नहीं, स्वयं के अंदर ही है। आनंद तो सूक्ष्म का विषय है, वह अन्यत्र कहीं नहीं, स्वयं के अंदर ही है। सूक्ष्म विचार भावों में यह संकेत करने वाला कोई सम्मुख न था, बताने वाला कोई है ही नहीं ये चीज़ कि तेरे विचारों में, तेरी भाव में, तेरे ही खुद के
मन में आनंद है। मन बार बार कहता अब क्या करोगे? गुरुदेव कह रहे हैं मेरा मन कहता बार बार अब क्या करोगे? उपवास कर चुके, जप तप ध्यान भी बहुत कर चुके, नाम जाप भी असंख्य मात्रा में कर चुके। देखो गुरुदेव ने सब किया है। रात्रि जागरण बहुत हो चुका, धार्मिक पुस्तक व ग्रंथों का पठन भी हो ही गया, पर क्या हुआ? क्या तुम शांत हो सके? क्या आनंद का अनुभव मिला? क्या जन जन के प्रति प्रेम भाव हृदय में उमड़ा? इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान न हो पाता। हम इन्हीं में लगे रहते हैं, देखा देखी। पर गुरु जो होता है वो सब चीज़ देख ले, करता है, फिर देखता है इसमें शांति नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। सब कुछ कर लिया लेकिन आनंद का अनुभव नहीं मिला, जन जन के प्रति प्रेम का भाव नहीं जगा। तो क्या हुआ? इन सब प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ कि मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी हर प्राणी के अंदर प्रेम की जागृति नहीं हुई। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध ये सब होता रहा। मन में विचार आया कि क्यों न दक्षिणेश्वर यानी कलकत्ता के पास जाया जाए। मन में विचार आया कि क्यों न दक्षिणेश्वर यानी कलकत्ता के पास है दक्षिणेश्वर, चलकर माँ काली यानी श्यामा से हृदय की गुत्थी सुलझाई जाए। ऐसा ही विचार कर वहाँ यदा कदा जाना शुरू किया। दक्षिणेश्वर वही परम पावन स्थान है जहाँ युग देवता परम पुरुष रामकृष्ण परमहंस देव माँ काली की आराधना करते करते अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। दक्षिणेश्वर में कलकत्ता के पास रामकृष्ण परमहंस ने साधना की थी। माँ काली की प्रार्थना करते वक्त उन्हें यह भी भान नहीं रहता था कि वे कौन है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ परमहंस ने अपनी ईश्वरीय साधना पूर्ण की थी तथा महामयी शक्ति के साथ एक रूप हो गए थे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर आप वहाँ जाया करते। सन 1949 की बात है। आप दक्षिणेश्वर में माँ काली के सम्मुख संध्या समय ध्यान में बैठे थे। माँ का रूप निहारते निहारते आपके भाव समाधि लग गई। आपकी अवस्था दर्शनीय थी। भाव के वेग से लगातार अश्रुधारा नेत्रों से बहती ही जा रही थी। आपको अपना शारीरिक भान तक न रहा। यह अवस्था काफ़ी समय तक रही। आपको स्वाद मिला भाव का, आनंद का। इसके पश्चात यदा कदा माँ काली की प्रेरणा से सत्य भाव रहने लगा। पहले से आपकी मानसिक स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ, परंतु चिरस्थायी नहीं। आपकी चाह थी हार्दिक कि प्रत्येक मुहूर्त आनंद स्रोत में ही डुबकी लगाता रहूं। मन में विचार आया कि सभी कुछ सम्मुख है, परंतु जरूरत है एक सद्गुरु की। सब कुछ सम्मुख है, थोड़ी शांति भी रहने लगी। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की पूजा करी और गुरुदेव भी माँ काली के, माँ श्यामा के मंदिर में जाकर उनको निहारते तो उनको कुछ शांति मिली, लेकिन वो भी क्षणिक। फिर उनको एहसास हुआ कि ज़रूरत सब कुछ होते हुए भी मेरा मन अशांत क्यों है, क्योंकि मुझे एक सद्गुरु की ज़रूरत है। बिना सद्गुरु के मनुष्य शांत नहीं हो सकता, क्योंकि समझ देता है सद्गुरु, दृष्टिकोण बदलता है सद्गुरु, अभाव लेता है हमारा, और शांति किस में है और शांति कैसे मिलेगी ये तरीका बता देता है। समझ रहे हो? सद्गुरु के अभाव में सही रूप से सत्य को समझ पाना कठिन जान पड़ा। सद्गुरु के अभाव में सही रूप से सत्य को समझ पाना कठिन जान पड़ा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, इस चीज़ को हम नहीं जान पाते। अब हमारे सामने कोई नकली हीरा ला दे तो जोर ही कोई परख होगी, हमें तो धोखा भी दे देगा कोई कि 5,000 का है और है वो कांच का टुकड़ा। सद्गुरु के अभाव में नहीं समझ पाता कि सत्य क्या है। इसीलिए तो हम सबको कहते हैं सद्गुरु के पास आओ, सद्गुरु के पास आओ, शांति चाहिए, जो भी चाहिए सद्गुरु की शरण में आओ। बिना सद्गुरु की कृपा से भगवान भी नहीं मिलेंगे, चाहे कितने ही भगवान के मंदिर में जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो,
नहीं तो क्यों किसी ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद में कौन बड़ा? बोले गुरु क्यों? बोले गोविंद से मिलाए। बोले अरे ना, गुरु तो गोविंद ही बनाए, गुरु तो गोविंद बना ही देता है। तो सदगुरु के अभाव में सत्य को नहीं समझ सकते। हमने तो एक मान लिया बस गुरु बना लो, कान में मंत्र दे दिया, फूंक दिया और वो गुरु बन गया, और वो कहता मेरे घर पे बेचते जाओ माल, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव कान में मंत्र नहीं देते, हमारे गुरुदेव तो जीवन ही फूंक देते हैं पूरा। क्या सदगुरु के अभाव में जीवन स्रोत पूर्ण रूप से प्रभावित न हो पाएगा? सदगुरु का अभाव एक सच्चे साथी का अभाव, प्रत्येक क्षण अखरता, साथी की प्राप्ति के लिए अनेक साधना करता है, काया कष्ट उठाता है, निद्राहीन रात्रि व्यतीत करता है। आप मन ही मन कहते, देखो गुरुदेव क्या कहते मन ही मन, मेरी अंतरात्मा के साथी कहाँ हो? मुझे तुम्हारे साथ की केवल आवश्यकता ही नहीं, ये प्राण अधिक समय तक रह न सकेंगे यदि तुम साथ न दोगे प्रत्यक्ष रूप में। मन पुकारा, आत्मा पुकारे कि मेरे अंतरात्मा के साथी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये प्राण अधिक तक जिंदा नहीं रह सकेंगे प्रत्यक्ष रूप में यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। इसी अवस्था में समय गुजरता जा रहा था। मन की स्थिति दर्दनाक व अवर्णनीय थी। खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सोना जागना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उस प्रियतम साथी को खोज रहा था जिसके दर्शन मात्र से तम दूर मम अति समीप का भाव स्वतः जागृत। ऐ शरीर का साथी, अतः शरीर पात होने पर भी साथी ही बना रहेगा। तम दूर हो जाता है सदगुरु के संपर्क में आने से, यानी अंधकार। कभी कभी विचार हो आता, यह जीवन किस काम का? ध्येय की प्राप्ति न हो सके, सत्य से साक्षात्कार न हो पाए, जीवन साथी का संग न मिल पाए, सोचा यह जीवन यदि समाप्त हो जाए तो अच्छा ही होगा। कि भाई जब जीवन साथी ही नहीं मिल पाए, सत्य से साक्षात्कार नहीं हो पाए, जीवन साथी का संग न मिले, ध्येय की प्राप्ति नहीं हो, तो ये जीवन किस काम का? ये समाप्त हो जाए तो ही अच्छा है। परंतु प्रभु तो पारखी है अपने प्यारों का, वह उन्हें कसौटी पर कसता रहता है, उन्हें दृढ़ बनाने के लिए, उनका विश्वास स्थित करने के लिए। मन ही मन विचार आता कि यदि सद्गुरु मिल जाए, सच्चे साथी का सहवास मिल जाए, तो जीवन की उलझी गुत्थियाँ सुलझ पाए। ध्यान से सुनना, सद्गुरु की विशेषता क्या है कि क्या क्या बताया, घर पे जाके सुन लेना चाहे कि जीवन साथी तो है ही, लेकिन क्या करता हुआ जीवन में और कैसे जीवन की गुत्थियाँ सुलझाता है। हर एक लाइन में पॉइंट आ रहा है। सद्गुरु का महत्व बताया जा रहा है, महिमा। साथी की खोज में आप बावरे से हो गए। साथी तो बहुत मिले, सभी को मिलते हैं, परंतु इन साथियों को साथी कहना, सच्चा साथी कहना सत्य से परे की स्थिति होगी। अब तक जो साथी मिले वे साथी थे, कोई शरीर का साथी था, कोई कर्म धर्म का साथी था, कोई परिवार का साथी था, कोई यात्रा भ्रमण देशाटन का साथी था, कोई स्कूल का साथी था, कोई पड़ोस का साथी था, कोई धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक संस्थाओं का साथी था, परंतु सच्चा साथी, सत्य पथ का साथी, जन्म जन्मांतर का साथी कोई न था। आपके शब्दों में अब तक शरीर के साथी ही मिले थे। ये साथी नहीं, स्वार्थी है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझे अनेक नामों से पुकारने लगे। कह रही ये साथी नहीं, स्वार्थी जो मुझे अनेक नामों से पुकारने लगे। संबंधी तो थे किंतु सम रूप से बंधन में न आते थे। ऐसे साथियों का साथ तो अनेक जन्मों का कारण बनता है। ऐसे साथियों का साथ लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। साथी तो गुरुदेव को भी मिले ये सारे, लेकिन इन साथियों के साथ सद्गुरु रूप में साथी मिल जाए तो वो साथी भी हमें आनंद देने लगेंगे।
साथी तो वह है जिसका पृथकत्व एक क्षण के लिए भी असहाय हो जाए। मेरा साथी वह है जो मेरे प्राणों को गति देता हुआ भी अपरिचित रहता है। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का साथी है वह। कौन है वह? एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का साथी है वह, किंतु मौन है, शांत है। इस अपरिचित से परिचय कौन कराए? सत्य प्रेम भाव का साथी इनमें से कोई भी न था। सद्गुरु सत्य प्रेम भाव का साथी होता है। हर कष्ट में हमें जो साथ देता है वो सद्गुरु होता है। और कष्ट में साथ तो और भी दे देंगे, लेकिन कष्ट से बाहर निकालने वाला सद्गुरु होता है। साथियों की कमी न थी, फिर भी एक साथी का अभाव प्रत्येक क्षण दृष्टिगोचर हुए बिना न रहता। चाह थी ऐसे साथी से मिलन की जो सच्चा साथी हो, जो अपने साथी को भाव व प्यार प्रदान कर सके, जो हृदय की जलन को शांत कर सके। इस भौतिक जगत में सच्चे साथी को पाना असंभव सा ही है। इस भौतिक जगत में सच्चे साथी को पाना असंभव है। संभव यदा कदा होता भी है, परंतु ऐसा होता है परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही। इस तरह की दौड़ धूप खोजबीन अनुसंधान पहचान सत्य पथ गमन करने वालों के लिए कोई नवीन बात नहीं। प्रत्येक सत्य व प्रेम पथ के साधक को इस अनजानी बिन पहचानी दुर्लभ घाटियों की संकरी गलियों से होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही पड़ता है। इस प्रकार साधक अपना सब कुछ मानसिक शारीरिक आर्थिक साथी की खोज में ही लुटा देता है। समय बीतता है, परंतु प्रभु को उसका ढीठ भक्त रिझा कर ही रहता है, पाकर ही रहता है सद्गुरु के भेष में। साथी के रूप में सत्यचित आनंद परमेश्वर को भक्त के सम्मुख साधक के समक्ष विराजना ही पड़ता है, जीवन साथी के रूप में सच्चे साथी के नाम से। आपकी आंतरिक चाह थी कि कोई एक ऐसा साथी मिले जिसका साथ मिलने के उपरांत किसी अन्य को पाने की इच्छा मात्र भी न रह जाए। आपकी जीविया की एक ही अटूट रट थी, कैसे प्रिय को पाऊं, कैसे हृदय की जलन मिटाऊं। किसी ने सच ही कहा है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि जीवन साथी को पाने की सच्ची लगन हो तो वह एक न एक दिन अवश्य मिलता है। आपको भी अवश्य मिलेगा, ऐसा आपका दृढ़ व अटूट विश्वास था। गुरुदेव का दृढ़ व अटूट विश्वास था। आप सोचते कि भगवान के घर में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। कौन सोचते? गुरुदेव। आप जो करते ना वो गुरुदेव के लिए बताया गया है। इसी अटूट व अतुलनीय विश्वास को मन मंदिर में बैठाए आप धीरे धीरे संयम से सही मार्ग की ओर अग्रसर होते रहे। संयम से ही अग्रसर हो सकता है प्राणी अपने मार्ग पर। यदि संयम नहीं है तो भटकता रहेगा। आज इसको पूजा कल उसको पूजा, आज इसको धोखा कल उसको धोखा। ये संयम नहीं है, विश्वास नहीं है। एक को पूज लिया, एक को कह दिया तो सारे काम हो ही जाएंगे। एक स्त्री एक पति का ही श्रृंगार करती है, कोई देवर जेठ का श्रृंगार थोड़ी करती है। वो उनका आदर सत्कार करती है। सास ससुर है, देवर है, जेठ है, नंदोई है, उनका आदर करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन श्रृंगार उनका थोड़ी करते हैं। बताओ, आप नहीं करते ना। तो यही है बस, संयम नहीं है हमारे अंदर। एक रानी सती को कह दिया, फिर श्याम बाबा को कह दिया, फिर हनुमान जी को कह दिया, फिर राम जी को कह दिया, फिर कृष्ण भगवान को कह दिया, सबको कह दिया। भगवान कहे रे तू क्या इंसान है रे, कितनों को कह दिया। कौन करेगा तेरा काम? एक को कह दिया तो सबसे करवा लेगा। फिर कह के एक रखे ठीक, एक रखे ठीक। एक पति के साथ स्त्री 10 लोगों में चली जाती है रात को 11 बजे भी, और पति नहीं है 10 लोग और है तो नहीं जाएगी। लोग कह देंगे देख ये तो गलत है। बोलो, तो एक इष्ट, एक साथी, एक सद्गुरु जब साथ में है तो कोई भी काम रुकता नहीं है।
संयम रखना पड़ता है, क्योंकि वो संयम तो देखता है, विश्वास देखता है कि विश्वास है क्या, तो वो काम नहीं करता है। और भक्त कहते हैं प्रभु आप इनका काम नहीं करते, ये छोड़ देंगे आपको। बोले छोड़ देंगे तो फिर ये मेरे को मानेंगे ही कहाँ, विश्वास ही नहीं है, छोड़ के जाए तो जाए फिर ऐसे। विश्वास तो होना ही चाहिए ना, जिसको विश्वास है जो टिक गया वो तो पा गया। अंत में परम पिता की सद इच्छा आपके प्रति होकर ही रही, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलेंगे, इसका मतलब हमारे ऊपर हरि की कृपा होगी कि हमें संत मिल गए। लेकिन ढीठ भक्त पाके रहता है। गुरुदेव ने जिद कर ली भगवान को पाने की, बार बार में जिद कर, तो माँ भी कहते ले जा पीछे पड़ गया ऐसे भगवान भी कहता पीछे पड़ गया, ले करना ही पड़ेगा तेरा काम, तो पीछे पड़ जाओ उसके। आपके शब्दों में यानी गुरुदेव के शब्दों में, एक दिन ऐसा भी सुप्रभात उदय हुआ, तेरा साथ हुआ, मैं अनाथ से सनाथ हुआ। शरीर जगन्नाथ यानी पिता का नाम जगन्नाथ, शरीर को धारण करने वाली माता वासंती थी, किंतु जीवन का साथी प्राणों का साथी देव था, और देव है जिसे लोग बलदेव कहते थे, किंतु उसके बल से परिचित न थे। आपने सुना कि मंडरेला के परम संत बाबा बलदेव दास माँ बनासा के साथ देवघर जो जेसीडी में है, वे पूर्ण रूप से आनंदी जीवन का अवलोकन कर रहे हैं, प्रसन्नता जन जन में बांट रहे हैं। संकेत मिला महामयी शक्ति का, अब सदगुरु के लिए महामयी शक्ति का संकेत मिला कि पहुँच जा दर्शनार्थ, नत हो जा सम्मुख, रमजा दृढ़ता से। संकेत के पश्चात प्रिय मिलन की प्यास ने व्यग्र रूप धारण कर लिया। एक दिन भी गुजरना वर्षों से अधिक लंबा कल्प जान पड़ा। शीघ्र आपने प्रस्थान किया देवघर की पावन भूमि की ओर। यह बात सन 1943 की, जब आपकी आयु करीब 34 वर्ष की थी। 34 वर्ष तक भटके गुरुदेव, देख लो। वहाँ आप पहुँचे जीवन साथी की झलक पाने। सदगुरु की प्रेम रूपी प्रतिमा आपने अपने मन मंदिर में विराजने। साथी को वैसा ही पाया जैसा चाहा था, जैसा ध्याया था। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अपने जीवन मरण के चिर स्थायी साथी को पा हृदय गदगद हो गया प्यार से। मन स्थित हो गया अखंड शांति में। दृष्टि तृप्त हो गई दर्शनार्थ से। मन हृदय दृष्टि तीनों एक टक हो केंद्रीभूत हो गए सदगुरु के भाव मंदिर में। एक ही चाह है, एक ही विचार, क्या जीवन भर इसी प्रकार सदगुरु को प्रेममय साथी को निहारता रहूं। आपकी प्यास थी नदी सदृश हो मिल पाए महासागर से। प्यास तो बुझनी ही थी, नदी का मिलन महासमुद्र से हो चुका था। संसार की दृष्टि में एक बाबा था, एक था दर्शनार्थी। ऊपर वाला ही जानता था कि नदी का लोप कब का हो चुका था महासागर की कोख में। मैं तो राजी भई मेरे मन में, मोहे पिया मिले एक छिन में। पिया मिला मोही कृपा कीनी, दीदार दिखाया हरि ने। बाबा की प्रेरणा व कृपा से आप पहचान पाए परम पिता परमेश्वर की शक्ति को। उसके प्रतिनिधि को सूक्ष्म रूप से दंडवत प्रणाम किया गुरु चरणों में। गुरु मिल गया, वह साथी मिल गया गुरुदेव को 34 वर्ष की आयु में। कितने व्याकुल हुए, कितने अंतरात्मा के साथी को पुकारने लगे। तब जाके महामयी शक्ति की ओर से इशारा हुआ कि जा पहुंच जा। जीवन के आनंद का अवलोकन कर रहे हैं जय शिरडी में, देवघर में माता बनासा बाबा की भक्त और बाबा। और एक क्षण भी एक कल्प के बराबर कि जल्दी से जाके उनके दर्शन करूं। और जैसा सुना वैसा ही पाया, यानी जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह है तो राह मिलती है, यानी रास्ता मिलता है। चरणों की रज को चढ़ाया मस्तक पर,
भाव से हृदय में जीवन, चरणों की रज को चढ़ाया मस्तक पर भाव से हृदय में जीवन मरण पर्यंत। बाबा ने भी अपनाया हृदय से प्रदान किया वह अखंड भाव, अमरता का भाव। क्या दिया बाबा ने गुरुदेव को? ध्यान से सुनना। प्रदान किया वह अखंड भाव जो कभी भी खंड खंड नहीं हो, सदा भाव में रहे। अमरता का भाव बैठाया अपनी गोद में, चिपकाया अपने हृदय पटल से। और यही हमारे भावयोगी संत करते हैं। जब कोई गुरुदेव का जैसा भाव था अपने गुरु के लिए, वैसा गुरु के प्रति ऐसा भाव है, तड़फन है, तो गुरुदेव भी प्रदान करते हैं यही चीज़। बाबा की प्रसन्नता का तो कोई छोर भी न दिख पाता था। वे तो स्वयं खोज में थे सुपात्र की, जिसे पाने के पश्चात अपनी शक्ति, अपने भाव उसे हस्तांतरित कर विदा ले इस लोक से। बाबा तो स्वभाव से विनोदी थे ही। विनोद में खेल खेलते वह गूढ़ कार्य कर डालते, किसी को उसका आभास भी न हो पाता। बाबा ने नंदलाल को बोध करवाया माँ बनासा यानी शक्ति के माध्यम से। आपके मन में विचार आया, लड़की दिखलाई एक, विवाह करवाया दूसरी से। अब तत्व मसीही कुंजी थी मार्ग प्रशस्त करने की। क्या करें गुरुदेव कि भाई मैं तो बाबा के मार्ग के लिए आया, लेकिन बाबा ने मार्ग दिखलाया अपनी शक्ति भक्त माता बनासा से गुरुदेव को। तब कह रहे हैं नंदलाल तो लाल था ही बाबा का, दीपक भी था, तेल भी था, बाती भी थी। दीपक जलाने वाला भी अब सम्मुख आ पहुंचा। दीपावली मनाने में अब कोई अवरोध न था। आप जान पाए सोहम वह मैं हूँ, जिसे आज तक बाहर खोजता आया वह अन्यत्र कहीं नहीं, वह मैं ही हूँ। आप समझ पाए जिसे तू खोजता है वह स्वयं तू ही है, तेरे पास ही है, तू उसका ही रूप है, उससे भिन्न तू कुछ भी नहीं। बाबा की वाणी में बाबा ने तुरंत ही ज्ञान करा दिया कि जिसको तू खोज रहा है वह तू ही है, कोई और नहीं। सोहम वह तू ही है। बाबा की वाणी में आपकी अवस्था थी, गुरुदेव की अवस्था थी। ब्याही से कंवारी मिली, बोले अटपटे बैन, ब्याही से ब्याही मिले, मिले सैन से सैन। भाई ब्याही लड़की कंवारी लड़की को कोई बात बताएगी तो कंवारी लड़की समझेगी नहीं, तो कह रहे हैं ब्याही से ब्याही मिली तो मिले सैन से सैन, कि ब्याही से ब्याही मिलेगी तो सैन से सैन मिल जाएंगे, वो समझ जाएगी। तो ये भक्ति में है कि बाबा को गुरुदेव मिल गए और सैन से सैन मिल गया। इतने दिन तो गुरुदेव को वो मिल रहे थे जो कंवारे थे, जो सोहम को नहीं जानते थे। साधक नंदलाल बन अब आप नंदलाल न थे, आप अब बाबा के प्रसाद से साधक नंदलाल बन चुके थे। आपकी कोई साधक बाकी न थी। सद्गुरु बलदेव ने अपना बल जो प्रदान किया था आपको, अब आप उसके लाल ही न थे, उसके चिरस्थायी साथी भी थे। बाबा ने अपने साथी को सुसज्जित किया था अपनी साधना से। देखो गुरु अपने शिष्य को कैसे सजाता है ये बताया इसमें। बाबा ने अपने साथी को, साथी बता रहे हैं, शिष्य नहीं है। बाबा ने हमेशा कहा तू मेरा साथी है। भाई जो भक्ति भाव में साथ दे वो साथी। अपने बाबा ने अपने साथी को सुसज्जित किया था अपनी साधना से, प्यार भाव प्रेरणा से, आशीर्वाद से, कृपा से। उसे ताज पहनाया था अपने हाथों से। अब उसके लाल का क्या कहना, वह तो एक साधारण प्राणी था नंदलाल के नाम से दुनिया की नज़र में, परंतु उसे अब दुनिया से क्या लेना देना। वह तो अब था रमता योगी राम रमैया, वह अब पूर्ण का था, स्वयं पूर्ण ही हो गया। जो पूर्ण का बन जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे, और अपूर्ण का बनोगे तो अपूर्णता का ही रोना रोते रहेंगे। आप अपनी धुन में ही रहते, चिंता फटक न पाती आपके पास पड़ोस में भी। अब आपका साथी जो साथ था, अब आप किसी के साथी जो बन चुके थे। आपका साथी आपका अपना था, युगों से युगों तक के लिए। आपका साथी तो ऐसा था, कैसा था
जो हर पल आपके साथ ही रहता, हर स्थान पर साई की तरह। बाबा तो विनोदी थे ही स्वभाव से। बाबा ने विनोद किया अपने नवीन साथी से और कहा, देखो हमने तुमको बोध करवा दिया। आपका उत्तर भी विनोदपूर्ण था। गुरुदेव को कहा विनोद विनोद में, मजाक मजाक में, कि हमने आपको और बोध करा दिया। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया विनोदपूर्ण, कहा मेरे भीतर भी तो जिज्ञासा थी, तभी न करा सके आप बोध, अन्यथा मैं सड़क पर से किसी को पकड़ कर ले आता हूँ, उसे करवा दीजिए आप बोध। देने वाला तभी दे पाता है जब लेने वाला लेने की अवस्था में हो। बहुत गजब की बात है। हम कहते हैं मेरे को ये नहीं दिया, मैं इतनी सालों से सत्संग कर रही हूँ, उसका नाम क्यों हो गया, उसका भाव इतना क्यों फैल गया। तो देने वाला तो सबको समान देता है, लेकिन लेने वाला भी तो पात्र चाहिए ना। अपात्र है तो लेने दे तो वो, अब गुरुदेव तो समान दे रहे हैं, लेने वाला तो ले लेगा, ईर्ष्या वाला नहीं ले पाएगा। देने वाला तभी दे पाता है ना जब लेने वाला लेने की अवस्था में हो। आपका उत्तर सुन बाबा अति प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर मौन हो गए। बाबा ने आपसे एक बार कहा, मैंने तेरे हृदय को ऐसा स्पर्श किया है कि तू मुझे भुला नहीं पाएगा जीवन काल में। अब तू मेरा साथी है, मेरा साथी होकर रहे इसी संसार में, परिवार के मध्य ही। तू जब भी सत्संग करेगा सर्वदा अपने पास ही पाएगा। ये लो, सो एक बार में सब कुछ कह दिया। देख लो कि तू मेरा साथी है, मेरा साथी बनकर है, लेकिन परिवार के मध्य रहे, और तू जब भी सत्संग करेगा मुझे अपने साथ पाएगा। आपने हृदयोगार व्यक्त किया भाव से, तेरी वाणी विशेषकर यह वाणी प्राणों का आधार है। वाणी तो प्राणों का आधार है। वाणी तो उठाती है, वाणी जगाती है। संत की वाणी तो जगाती है, उठाती है, जिससे वाणी का आधार है। और वाणी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है बोल रहा है तो बोल रहा है, अपना क्या है। अपन तो सो रहे हैं मस्ती से, कोई सोच रहा सत्संग कर रहा है और अपन तो नींद पूरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को तो दिखता है कौन कर रहा है ऐसे। लेकिन यहाँ आकर सो भी जाओगे तो उठ तो जाओगे एक दिन, घर में सोओगे तो सोए रह जाओगे। मेरे प्राणों के साथी, वाणी ही आधार है। मेरे प्राणों के साथी, गुरु पुकार कर तुम्हें संबोधित करूं, यह मेरी अल्पज्ञता होगी। तू मेरी रूह है। समझने की कोशिश करता रहा तुम्हारे प्यार तथा उपकार को समझा जा सकता है, किंतु प्यार को समझा नहीं जा सकता। प्यार का बदला प्यार हुआ करता है। हे मेरे प्राणों के साथी, तू न मिलता तो जीवन में आनंद स्रोत कैसे प्रवाहित होता। मेरे प्राणों के साथी, तेरी अहेतु कृपा को कैसे व्यक्त करूं। यही गुरुदेव के लिए हमारा भाव होना चाहिए कि गुरुदेव यदि आप नहीं मिलते तो हम भटकते रहते, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते रहते, खाते पीते सोते और इधर उधर झांकते रहते। ये जीवन आपने भी जिया, लेकिन साथ में सद्गुरु का आधार लिया, सद्गुरु की वाणी का आधार लिया। युग बीत गए तेरी बातें कहते, आज भी ऊरी न हो पाया तेरी कृपा के ऋण से। क्यों इतना प्यार दिया था कि आज भी भूल न पाया तेरे प्यार को। इतना प्यार देता सद्गुरु कि प्यार को भुला ही नहीं पाता कोई। लेकिन जब उसका साथ देता है कोई और उसी को अब समर्पित कर देता है सब कुछ। शरीर सानिध्य मिला आपको बाबा का बहुत ही कम। शायद आप उनसे मिल पाए स्थूल रूप में कुल 10-15 बारी। गुरुदेव बाबा से 10-15 बारी मिल पाए खाली। शरीर थोड़ा सा ही साथ मिला। देखो बाबा से मुलाकात होती सप्ताह में एक दिन रविवार को। सप्ताह के अंत में शनिवार को इष्ट दर्शन हेतु व्याकुल हो जाते तथा शनिवार की रात को प्रस्थान कर जा पहुँचते देवघर रविवार को प्रातः है। क्योंकि स्कूल में पढ़ाते थे तो जाते कैसे, तो शनिवार को छुट्टी करके जाते, रविवार को पहुँचते देवघर सुबह। रविवार के दिन इष्ट दर्शन
वह वचनामृत पान कर रविवार रात्रि को प्रस्थान कर सोमवार को प्रातः अपने शिक्षण कार्य में रत हो जाते। रविवार को जाते, रविवार को ही फिर रात चलकर आते रात को ही, और सुबह सोमवार को अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाते। संत ये नहीं कहते तुम काम छोड़ो, संत ये कहते काम के साथ भक्ति करो। अपने शिक्षण कार्य में रत हो जाते। वार्तालाप शायद बाबा से आपकी 3-4 बारी हो पाई, कारण बाबा प्राय मौन रहा करते हैं। देखो इतनी टाइम में 3-4 बारी बात हुई, क्योंकि बाबा मौन रहते हैं। परंतु जो भाव अन्य भक्त सहस्त्रों बार दर्शन व वार्तालाप कर न पा सके, वह परम भाव बाबा की कृपा से आपने हृदयंगम कर किया चंद मुलाकातों में ही। वह भाव आज तक अनगिनत लोगों के हृदय में शांति व प्रेम के रूप में वर्षण होता रहा है तथा होता रहेगा विश्व कल्याण हेतु। बाबा का साथ पाकर, बाबा का साथ साकार रूप में आपको प्राप्त हो सका केवल 3 वर्षों तक की, 3 वर्ष तक की बाबा से मिले गुरुदेव सह शरीर। सन 1943 से सन 1946 तक। सन 1946 में बाबा ने महाप्रस्थान किया, पूर्णतया निवृत्त होकर अज्ञात रूप से अपना संपूर्ण भाव आपको प्रदान कर। बाबा तो बस इंतजार ही कर रहे थे गुरुदेव का। बाबा के महाप्रस्थान से आपका हृदय फट सा गया तथा आपने व्यक्त किया इन शब्दों में, मेरा आगमन और तेरा प्रस्थान, यह प्रतीक्षा थी या उपेक्षा? कि मेरा आगमन हुआ और तू प्रस्थान कर रहा है, ये मेरी प्रतीक्षा थी या उपेक्षा या तिरस्कार है ही कोई? प्राणों का साथी केवल 3 वर्ष तक अपने भावों तथा उद्गारों से उपकृत यानी कृतज्ञ करता हुआ तिरोहित हो गया, छिप गया और दे गया अपने प्राणों की अनुभूति। सच्चा साथी मिला, वह भी चल बसा, चला गया शरीर से और बस गया प्राणों में। प्राणों में बसा साथी अब अधिक प्रेरणा देता रहा। बाबा कहा करते, हम साधु संत छिपी हुई आग की तरह हैं, जिन पर राख पड़ी रहती है। ऐसी आग दुनिया के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। दुनिया इस आग से ताप भी सकती है, राख भी काम में ले सकते हैं तथा यह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। किंतु जो लोग इस आग की तह में जाने का कुप्रयास करते हैं, संतों को परेशान करते हैं, उन्हें वे भले ही अनदेखा कर दे, परंतु प्रकृति उनका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी आग को खोदने से वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज आग की थी ना, लेकिन ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने इतना अनुभव कहाँ किया है कि आग से न खेल आग में हवन कर, कि साधु संत वो छिपी हुई आग की तरह है, जिन पर राख पड़ी रहती है। ऐसी आग दुनिया के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। बोला ये आग क्यों? दुनिया की इस आग से ताप भी सकते हैं और राख भी काम में ले सकते हैं तथा ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। किंतु जो लोग उस आग की तह में जाने का कुप्रयास करते हैं, तो क्या होता है? संतों को परेशान करते हैं, यानी उन्हें वे भले ही अनदेखा कर दे, संत तो अनदेखा कर देगा, लेकिन प्रकृति उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उनको उनका फल मिले ही मिलेगा, कुप्रयासों का कुफल। संतों से तो लाभ उठा लो, उनकी जिंदगी में झांक के क्या करोगे? वो पता नहीं किसके लिए क्या कर्म कर दे। अब कोई कह दे कि बिची हो रही है गुरुदेव के तो सत्य स्वरूप है, लेकिन दूसरे की बीमारी खुद गुरुदेव ने अपने ऊपर ले ली। आपकी स्थिति अब एक नया रूप लिए रहती। बाबा का ध्यान आता, आप गदगद हो जाते, नयनों में नीर धारण, हृदय भाव से बोझिल, जिह्वा पर एक ताला सा लग जाता, गला तो रूंध ही जाता, आंखें प्रेमाश्रु की वर्षा करके ही विश्राम पाती। किसी ने भाव की बात समक्ष रखी, आप भाव में विभोर हो जाते, बिरले ही समझ पाते कि आप आनंद समाधि का रसास्वादन कर रही हैं। कि कोई बिरला कोटि कोटि में कोई एक ही समझ पाता कि आनंद समाधि में आप रस का स्वाद ले रही हैं। बस आप तो बाहर का रूप ही देख लेते जनसाधारण तो।
हम आगे पढ़ चुके हैं कि आपके हृदय में यदा कदा सत्य के भाव का आविर्भाव बाबा मिलन के पूर्व ही हुआ करता था। क्या टाइम हो गया? सन 1949 में माँ काली के सम्मुख एक बार चंद घंटों तक आप समाधिस्थ हो गए थे। अब तो बाबा की कृपा से आपका हृदय भाव का एक असीमित भंडार बन चुका था। प्रत्येक क्षण भाव की बाढ़ आपके नेत्रों को भिगो देती। आपका हृदय कूट कूट कर इष्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता रहता। इसका जीता जागता उदाहरण हम सब के मध्य आज भी उतनी ही तरोताजगी से मौजूद है। यदि हम कष्ट करें अवगाहन करने का आप द्वारा रचित कतिपय पुस्तकों का वे है बाबा बलदेव जीवनी। गुरुदेव ने जो किताब अपने हाथों से लिखी वो है बाबा बलदेव जीवनी, बाबा बलदेव वाणी, आनंद पथ, आनंद तरंग, आनंद ध्वनि, आनंद पुष्प, आनंद समाधि, भाव योग और भाव निर्झरणी। और है आपकी अमर वाणी जो आज भी चारों दिशाओं में गूंज रही है। सुनने वाला चाहिए। वो क्या है? संतमणि। आपकी वाणी को खोजना हो तो टटोलिए उनके भक्तों का हृदय, उन प्रेमियों का भाव। स्थूल रूप से उन पुस्तकों को पढ़िए जो कि आपके दीवानों ने प्रस्तुत की है। आपकी कृपा पा, आपका भाव ग्रहण कर, आपकी आवाज़ में ही यदि सुनने की अभिलाषा हो तो सुने वे टेप जिन्होंने अपनी यानी स्वयं की मनोकामना पूर्ण की आपकी शुभ्र वाणियों को संचित कर। हम जब उन्हें सुनते हैं तो यह हम भूल ही जाते हैं कि वह संत अब सशरीर नहीं है। कि आप गुरुदेव के जो प्रवचन हैं रिकॉर्डेड है उनको भी सुनो तो ऐसा लगेगा गुरुदेव सशरीर अभी हमारे सामने ही बैठे हैं। हम जब उन्हें सुनते हैं तो यह हम भूल ही जाते हैं कि वह संत अब सशरीर नहीं। आप तो हमेशा चाहते कि श्रोतागण वाणी को भाव को स्वयं के हृदय में टेप करें। गुरुदेव चाहते कि जो सुनने वाले हैं वो वाणी भाव को आपके हृदय में टेप करे, न कि इन मशीनों यंत्रों तक ही सीमित रखे। पहले तो उसमें रिकॉर्ड करते थे ना कैसेट में। आपके प्राणों में आकुलता थी, लोग मेरे प्राणों के साथी को पहचान न पाए। गुरुदेव के प्राणों में व्याकुलता थी, आकुलता थी, दुख था कि लोग मेरे प्राणों के साथी को पहचान न पाए। कौन था प्राणों का साथी? गुरुदेव के गुरु सदगुरु जो बाबा बलदेव दास। एक ही हुक थी आपके हृदय में, इतने उच्च व महान संत को कोई जान न पाया। यही हुक है गुरुदेव के भक्तों में। प्रथम वार्षिक स्मृति दिवस मनाया गया मंड्रेला में आषाढ़ शुक्ल पक्ष 12 सन 1950 को। समाधि मंदिर के दर्शन कर स्पष्ट शब्दों में हृदय के उद्गार अर्पित किए बाबा के प्रति। वाणी में शब्द न थे कि इतने बड़े महान सदगुरु को व्यक्त किया जा सके जन जन के सम्मुख। प्रथम पुस्तक बाबा बलदेव व माँ बनासा, जिसमें आपने बाबा का और श्रीमती पन्नाबाई जो माँ बनासा की लड़की ने उनकी शक्ति माँ बनासा का जीवन लिपिबद्ध किया, उसका प्रकाशन हुआ इस शुभ अवसर पर। गुरुदेव ने और ताई जी ने जो माँ बनासा की बेटी गुरुदेव की बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने माँ बनासा और बाबा की जीवनी मिलकर लिखी। उक्त पुस्तक तो एक छोटा सा रूपक था अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने का। आपकी रोमावली तो ऋणी थी बाबा की। प्रत्येक रोम को गुंजरित कर रहा था बाबा के सद्भाव को, प्यार को, कृपा को, और करता रहा जीवन काल की अवधि समाप्त होने तक। आपका दिल कहता शरीर ठहरा हुआ है तेरे भाव प्रसार के लिए। कि गुरुदेव का दिल कहता कि मेरा शरीर तो तेरे भाव प्रसार के लिए ठहरा हुआ है। साथी देश में अपने स्वदेश में यह तुच्छ साथी उपदेश में यह उपदेश नहीं देता, यह तो तेरे बतलाए हुए जीवन की सरल बातें कहता। तेरे समीप आने का इच्छुक अधिक जीवन अवधि अधिक कार्य। कि खाली उपदेश सुनने वाले साथी है, लेकिन साथी तो देश में और स्वदेश में है। ये तो तुच्छ साथी है जो खाली उपदेश में ही है, और ये साथी उपदेश नहीं देता, यह तो बतलाई हुए जीवन की सरल बातें कहता है। तेरे समीप आने का इच्छुक अधिक जीवन अवधि
अधिक कार्य है। कार्य यदि तेरी कृपा से शीघ्र सिद्ध हो जाए तो अब अवधि की आवश्यकता। प्रेरक तू, कार्य पूर्ण करता भी तू। यहाँ तो निमित्त मात्र है, जिसका मीत तू, जिसकी प्रीति स्मरण कर दिन व्यतीत हो रहे हैं। चला जा रहा है शरीर और चला आ रहा है सूक्ष्म मन तेरे समीप। अब साथी, प्राणों के साथी की पुकार क्रमशः तीव्र होती जा रही है अपने सामीप्य के लिए। मंडरेला में आपको साथ मिला पन्नाबाई का, माता बनासा की पुत्री का। उनके सहयोग से तथा सद्गुरु की कृपा से जगह जगह सत्संग फैलने लगी। अब सत्संग फैलने लगी। यह कार्यक्रम मलसीसर में भी प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात देवघर में भी पनपा। उपरोक्त स्थानों में सत्संग का कार्यक्रम स्थायी व सुचारू रूप से आज भी चल रहा है तथा संतोषजनक मात्रा में भक्तगण लाभ उठा पा रहे हैं। स्मृति दिवस से लौटने के पश्चात नारायणी बाई यानी बाबा की एक भक्त मंडरेला में है, बाबा की याद में बनाया गया वो सत्संग सदन, उसको स्मृति दिवस नाम दिया गया। नारायणी बाई बाबा की एक भक्त के यहाँ प्रति रविवार को सत्संग में जाना प्रारंभ किया। रविवार अब अवकाश का दिन था, अतः आप उस दिन ही वहाँ जाते। आप वहाँ योग वाशिष्ठ से 3-4 पंक्तियाँ पढ़ घंटा पौन घंटा उस ग्रंथ विशेष की बातें कहा करते। क्योंकि उस समय तो गुरुदेव ने लिखना चालू तो कर दिया था, पर ओपन नहीं आई थी ना गुरुदेव की बातें, प्रवचन ही करते थे। तो योग वशिष्ठ की 3-4 पंक्ति पढ़ के और उसके ऊपर घंटा पौन घंटा बोलते गुरुदेव। रविवार को ही सत्संग में जाते थे गुरुदेव ने, जितने भी प्रवचन किए रविवार को ही किए हैं। क्यों? सोमवार से शनिवार तक तो ड्यूटी पे रहते। उस सत्संग में कतिपय सत्संगी महिलाएं आती, मतलब कुछ सत्संगी महिलाएं भी आती। उसी सत्संग में आपका एक ऐसी महिला से साक्षात्कार हुआ जिसका नाम था श्रीमती चंद्राणी अरोड़ा। वे पंजाबी बिरादरी में बीबी जी के नाम से जानी जाती है। उक्त महिला को आपके बहन यानी वाणी बहुत ही भाई। बीबी जी ने जब आपको प्रथम बार सुना, उसी भेंट में ही समर्पित हो गई इष्ट के चरणों में। प्रथम दर्शन से ही भाव समाधि लग गई तथा लगातार 3 दिन तक यही अवस्था बनी रही। न शरीर का होश, न खान पान की इच्छा, एक ही इच्छा, इष्ट के भाव में डूबी रहूं। बीबी जी ने इष्ट देव को घर आने के लिए आग्रह किया। आप विवश थे भक्त वात्सल्य से। उनके यहाँ आपने जाना प्रारंभ किया। सप्ताह में 2-3 दिन संध्या समय इष्ट का दर्शन पा आग्रह किया, आप यहीं सत्संग किया करें। पात्रता व उत्साह देख अब सत्संग वहीं प्रारंभ हुई। सत्संगी महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी। अब देखो, इसमें आप भाव लेना चाहो तो ले सकते हो, समझ चाहो तो समझ भी मिल सकती है कि किसी के घर पे सत्संग होता है, किसी के घर पे संत चले जाते हैं, तो वो संत जाते नहीं, सत्संग होता नहीं, उनका भाव चला जाता है। वो उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि भगवान रोक ही नहीं सकता, अपने आप को मना कर ही नहीं सकता। सत्संगी महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी। ये कहना कठिन कि दिल बदले कितनों के, ये कहना कठिन है कितनों के दिल बदले गुरुदेव के प्रवचन सुन के। बीबी जी ने तो प्रथम दर्शन में ही इष्ट मान लिया गुरुदेव को, इतना गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव पड़ा और भाव समाधि लग गई 3 दिन के लिए। तभी उनको भावी योगिनी बीबी जी कहते हैं। तो गुरुदेव रोक नहीं पाए, उनके मना नहीं कर पाए कहने से। शाम को जाते, संध्या के समय सत्संग होता उनके घर पे। श्रोताओं की संख्या वृद्धि से ही आपको संतोष नहीं हो पाता कि सुनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, ये संतोष नहीं हुआ गुरुदेव को कि लोग बढ़े, इससे लोगों को, गुरुदेव को संतोष नहीं हुआ। क्यों? गुरुदेव चाहते थे दिल परिवर्तन, दिल परिवर्तन चाहते थे। दिल परिवर्तन नहीं हुआ तो आते जाओ जाते जाओ, गुरुदेव दृष्टि नहीं डालते। आगे चलकर सत्संग के स्थान बदलते ही गए। आपके भक्तों में शीर्ष स्थान पाया बीबी जी ने। बीबी जी एक बहुत ही साधारण घर की गृहिणी है। वे सर्वदा भाव में रहती है। उन्हें संसार की दिखावे की बातों से कोई लगाव नहीं। आप कहा करती हैं कि आपको भाव इतना अधिक रहता है कि उसे आप सहन नहीं कर पाती।
आपका एकमात्र इष्ट है बाबा का प्यारा लाल संत नंदलाल। आपका भाव अति उत्तम, अति महान। आपने इष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय कहा, वह दिव्य मूर्ति जो हमारी आंखों के सामने थी ओझल हो गई। वे ममता भरी आंखें जिनमें सबके लिए ममता थी, हर एक के लिए उनके दिल में प्यार था। आंखों को ही विश्वास नहीं होता, मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे सम्मुख वे आज नहीं है। उन्हें क्या कहकर संबोधन करे? गुरु कहे कि संत कहे, माता कहे कि पिता कहे, भाई कहे कि बंधु कहे कि सखा कहे। वे सब कुछ थे। इतने दिन हो गए सब कुछ करते हुए भी, खाते पीते रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ लुप्त हो गई है। उसका भाव अमर है। जाता है शरीर, शरीर चला गया, लेकिन उसकी मूर्ति हमारी आंखों में बस गई है, खुद गई है। वह हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि जो आत्मा चली गई है उस आत्मा को शांति मिले, लेकिन हम यह शब्द नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे, तू फिर एक बार आ और प्यार भरा भाव भरा हाथ रख सबके सिर पर। तू किसी भी रूप में आकर फिर अपने भक्तों को दर्शन दे। हम यह कहेंगे कि तेरी आत्मा को शांति नहीं मिले, तेरी आत्मा फिर से यहाँ आए, तेरी आत्मा फिर यहाँ आने के लिए छटपटाए, अपने बच्चों को देखने के लिए फिर छटपटाए। आपका भाव अपने इष्ट के प्रति ऐसा सजीव, ऐसा स्पष्ट। बीबी जी अब भी भक्तों से साक्षात्कार करती है, परंतु नाम मात्र के सदृश। उसका कारण है आपकी बढ़ती उम्र, गिरता स्वास्थ्य और दिन रात का भाव में डूबा रहना। संत इच्छानुसार प्रतिवर्ष श्री सत्संग सदन पर राम नवमी के शुभ दिन बीबी जी का जन्म दिवस बड़े उत्साह व चाव से मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण अपने प्यार व श्रद्धा के सुमन सूक्ष्म रूप से आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप अब भी, आज भी हम सबके सम्मुख इष्ट की कृपा से सशरीर विराजमान है तथा इष्ट का भाव आनंद भक्तों के मध्य वितरण कर रही है, हर क्षण हर पल। बीबी जी का शरीर नहीं रहा ना, उनके लिए बताया गया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति। गुरुदेव की जीवनी जितना भी भाव से सुनोगे उतना ही जड़त्व भाव आपका खत्म होता जाएगा और शिवत्व भाव जागृत होता जाएगा और सद्गुरु की महिमा जान पाओगे। और गुरुदेव की जीवनी में यही बताया जाए कि भक्ति कैसे की जाती है, गृहस्थी में रहकर।